2000 करोड़ का ब्रांड मैगी देश में बिक रहे नेस्ले के ब्रांड्स में सबसे बड़ा है। देश में नूडल्स कैटेगरी की शुरुआत करने का श्रेय भी मैगी को जाता है। मैगी 1982 में लॉन्च हुआ, जब देश में इंस्टेंट फूड बाजार की शुरुआत भी नहीं हुई थी। मैगी का मार्केट शेयर 33 साल बाद भी लगभग 70% था और ये एक ऐसा ब्रांड बना जिससे हमारे देश की कम से कम 2 पीढ़ियां बचपन से जुड़ गईं और मैगी उनका फेवरेट स्नैक बन गया। यही नहीं, इस ब्रांड ने कई लोगों को अपनी जीविका कमाने का साधन भी दिया। सिर्फ हिल स्टेशन पर ही नहीं, देश भर में हाईवेज पर, बाजारों में आपको मैगी के स्टॉल्स दिखने लगे। इस ऊंचाई तक पहुंचकर आज मैगी बाजार से गायब है। पिछला हफ्ता ब्रांड के लिए कुछ खुशखबरियां लेकर आया है। ब्रांड को फसाई के मान्यता प्राप्त लैब से सेफ होने का प्रमाण मिला। हालांकि फसाई ने साफ कर दिया है कि अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। इस खबर से नेस्ले का शेयर बाजार में रिकवर किया और कंपनी के नए सीईओ सुरेश नारायणन ने हमारे नेटवर्क को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में साफ किया कि मैगी को शेल्फ्स पर वापस लाना उनका सबसे पहला मिशन है। I look at this as a mission and not a job. And to me that's important because I have been born from this team and I believe that there is a lot of people around me in this organization who can and truly will make a difference. So I really look at my mandate in terms of 4 or 5 key objectives that I seek to achieve. Number 1 is to bring Maggi back. And that is a clear part of the mandate that I'll be working on. तो मैगी कैसे वापस आएगा बाजार में? क्या होनी चाहिए ब्रांड की स्ट्रैटेजी? किस माध्यम का होना चाहिए इस्तेमाल? किस तरह से होना चाहिए इस्तेमाल? कौन से बाजार को करना चाहिए मैगी को पहले टारगेट? इस सब पर आज हम ब्रांड बाजार में चर्चा करेंगे। मैं हूं श्वेता बंद्राल और मेरे साथ स्टूडियो में हैं ग्रे वर्ल्ड वाइड के इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया स्ट्रैटेजी हेड धीरज सिन्हा, सेपियन नाइट्रो के सीसीओ केवी श्रीधर, जिन्हें लोग पॉप्स के नाम से जानते हैं, और फाउंडर साइडवेज अभिजीत अवस्थी। आप सबका स्वागत है। हम अपनी चर्चा शुरू करें इससे पहले एक नजर डालते हैं कि कैसे 33 साल पुराना देश के सबसे पसंदीदा ब्रांड्स में से एक मैगी चंद दिनों में बाजार से गायब हो गया। ब्रांड मैगी के लिए खतरे की पहली घंटी बजी मार्च 2014 में, जब यूपी फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के एक ऑफिसर वीके पांडे ने बाराबंकी में मैगी के सैंपल्स उठाकर टेस्ट करने के लिए भेजे। ये मैगी 2014 के बैच का था और कोलकाता के लैब में टेस्टिंग के बाद यूपी एफडीए ने बाराबंकी की अदालत में इसके खिलाफ केस दायर किया, जिसके बिना पर अप्रैल 2015 में उत्तर प्रदेश एफडीए ने नेस्ले इंडिया से मैगी के इस बैच को बाजार से वापस लेने को कहा। ये खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलने लगी। 21 मई 2015 को मैगी ने फेसबुक और ट्विटर पर ये पोस्ट शेयर किया कि मैगी को लेकर जो रिकॉल की खबरें हैं वो सही नहीं है और कंपनी ने कंज्यूमर को ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कि मैगी में कोई एमएसजी नहीं है और लेड भी सीमित मात्रा के अंदर है और लोग बिना किसी चिंता के मैगी खा सकते हैं। लेकिन 25 मई को कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि मैगी में लेड और एमएसजी के मामले को सरकार देखेगी। 29 मई 2015 को मैगी की ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित को एफडीए से नोटिस मिला और फसाई मैगी के खिलाफ मैदान में कूद पड़ा। 30 मई 2015 यूपी फूड रेगुलेटर एफएसडीए ने नेस्ले इंडिया और 5 दूसरे ब्रांड्स को भी लपेटे में लिया और उनके खिलाफ केस दर्ज किया। इसी बीच एक लोकल एडवोकेट ने अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा पर केस कर दिया। इस बीच माधुरी दीक्षित ने नेस्ले के अफसरों से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट किया कि कंपनी ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई खराबी नहीं है। 1 जून 2015 को नेस्ले इंडिया ने एक बार फिर कहा कि मैगी में लेड सेफ लिमिट्स में है और उनके टेस्ट किए गए 600 बैचेज में कोई गड़बड़ नहीं निकली है। 2 जून 2015 बिहार कोर्ट में ब्रांड मैगी के एम्बेसडर समेत 2 मैगी अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इसी बीच केरला सरकार ने मैगी की सेल पर बैन लगा दिया। दिल्ली में लैब टेस्ट हुए और वहां भी मैगी को अनसेफ पाया गया। पासवान ने एक बार फिर बयान दिया कि केंद्र सरकार मैगी जैसे केसेस से निपटने के लिए अलग से कानून बनाएगी। गुजरात में भी मैगी के सैंपल्स लैब टेस्टिंग के लिए भेजे गए। 3 जून 2015 दिल्ली सरकार ने मैगी पर 15 दिन का बैन लगाया। मैगी बिग बाजार के सभी आउटलेट से हटाई गई। आर्मी और नेवी कैंटीन्स में भी मैगी के स्टॉक को अलग कर दिया गया। नेस्ले का शेयर बाजार में 9% तक गिर गया। सरकार ने मैगी के मुद्दे को कंज्यूमर पैनल के सामने रखने की बात कही। 4 जून 2015 तक केरला, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड समेत कई और राज्यों में मैगी पर बैन लगा दिया गया।
हालांकि कुछ प्रदेशों जैसे महाराष्ट्र, गोवा, चंडीगढ़ में मैगी के सैंपल्स में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई, लेकिन फिर भी भारत आए नेस्ले के ग्लोबल सीईओ पॉल बुलक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये ऐलान कर दिया कि वो खुद ब खुद देश भर से मैगी के स्टॉक्स को वापस मंगा रहे हैं और ब्रांड मैगी देश भर के स्टोर्स और दुकानों से गायब हो गया। तो मैगी शेल्फ से गायब हो गया है, लेकिन एक पॉजिटिव बात मुझे यहाँ ये लगती है कि मैगी अभी भी लोगों के दिमाग से नहीं उतरा है। किस तरह के चैलेंजेस आप तीनों को लगता है मैगी के सामने हैं टू रीलॉन्च द ब्रांड? जी, मेरे ख्याल से मैगी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि बेहद ही लोकप्रिय ब्रांड है। मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा है कि कब मैगी वापस आएगी। तो एक तरफ तो उनका काम काफी सरल है क्योंकि लोगों की चाह है उस ब्रांड के प्रति, तो अगर बस सोच समझ के वो कदम उठाएं तो मेरे ख्याल से ये आराम से हासिल किया जा सकता है। एक तो क्या कई मसले हैं इस चीज को लेकर जो निकले हैं, गलत फहमियां हैं, कुछ सही फैक्ट हैं, कुछ वाकई हैं। स्पष्ट रूप से किसी को ये नहीं पता है कि मामला कहाँ गड़बड़ाया। तो मेरे हिसाब से पहली चीज तो नेस्ले को करनी चाहिए, लोगों को साफ साफ बताना चाहिए कि भाई ऐसी बात थी, इस चीज को लेकर आपत्ति थी गवर्नमेंट को और हमने ये कदम उठाए हैं, और इसको अच्छे तरीके से बताएं तो मेरे ख्याल से काफी उनको मदद मिल सकती है। पॉप्स धीरज, क्या चैलेंजेस हैं? और मैं समझता हूँ ये ज्यादा मार्केटिंग प्रॉब्लम से भी ये परसेप्शन प्रॉब्लम है। एक तो जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो सर्टिफिकेशन देना है, अगर वो दे भी ले फिर भी लोगों को मानने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। तो ये बच्चों की मामला है और ये हेल्थ की मामला है, पर इसके ऐसा टाइम पे कंपनी को एक ही रास्ता है कि वो ट्रांसपेरेंट हो और विश्वास दिलाए। मेरे ख्याल से ज्यादा टेलीविजन और सोशल मीडिया पे जितना भी ट्रांसपेरेंट अपना जैसा अपना फैक्ट्री दिखाए, लोगों को फैक्ट्री पे आने के लिए बोला है और लोग उसका प्रचार करें तो लोग मानेंगे। आजकल कोई विज्ञापन या कोई कंपनी का बात कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। लोगों की बात लोग मानते हैं। अगर कोई आपके पहचान वाले कोई है जो नेस्ले की फैक्ट्री में गए, वो खुद देखे, अगर वो आके विश्वास दिलाए तो शायद बात बन सकती है। तो ऐसा एक ट्रांसपेरेंट कैंपेन, सेल्फलेस कैंपेन करना चाहिए, तो वो जो भी उनका ये है वो रिस्टोर हुए उनका कॉन्फिडेंस। तो उसके बाद में अगर ब्रांड का विज्ञापन दिए तो चलेगा। अगर वो ब्रांड का विज्ञापन अभी चालू कर दिए तो वो दैट विल बी क्वाइट ए हार्मफुल थिंग। पॉप्स ने परसेप्शन की बात की धीरज, इस समय किस तरह की स्ट्रैटेजी के लिहाज से अगर हम देखें तो क्या चैलेंज है उनके सामने कि क्या एनीथिंग कैन फेल राइट नाउ जो भी वो रीलॉन्च करेंगे? जैसे जो बात अभी हुई कि इमोशनल इक्विटी जो ब्रांड का है वो काफी बड़ा है, तो सेल्स भले ही दब गए हैं लेकिन लोगों के दिलो दिमाग में मैगी अभी भी छाया हुआ है। तो एक हद तक लोग वेट कर रहे हैं कि कब वापस आएगा और किस रूप में आएगा। तो उसके दो एंगल्स हैं। एक तो कि हम कैसे सेटल करते हैं जो सारी कंट्रोवर्सी हुई, कि हमने क्या बदलाव लाया, वो बहुत ही स्पष्ट तौर से लोगों के सामने रखना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को लेकर कुछ नया भी कर सकते हैं। आप एक नया फ्लेवर लॉन्च कर सकते हैं, आप एक नया कुछ इंटरेस्टिंग चीज ला सकते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिविटी है वो नेगेटिविटी को छुपाती है। तो इतना कुछ अभी नेगेटिव हो चुका है इसके दौरान। ये इंपॉर्टेंट है कि लोगों का जो दिमाग है वो पॉजिटिव चीज के ऊपर फोकस करे। तो कुछ नया हम लाएं, कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज मैगी के अंदर लाएं, ताकि लोगों को लगे कि हाँ जिंदगी वापस पटरी पे आ गई है, अच्छी चीजें हो रही है और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ने का जो एक माहौल है वो उत्पन्न करना इंपॉर्टेंट है ब्रांड के लिए। मैगी के जैसा क्राइसिस कोका कोला और कैडबरीज भी झेल चुके हैं। क्या सीख मिल सकती है मैगी को इन ब्रांड्स के क्राइसिस से? बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये पहली बार नहीं हुआ है किसी भी ब्रांड के साथ इस तरह की कंट्रोवर्सी या इस तरह के क्राइसिस सिचुएशन में फंसना। हमने कैडबरीज का केस देखा है, कोका कोला का देखा है, उसमें ब्रांड एम्बेसडर का सहारा लिया गया जो ब्रांड के लिए वर्क किया। एक्चुअली अमिताभ बच्चन फैक्ट्री में जाके बता रहे हैं कि कैडबरी खाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस टाइम पे वर्क किया प्रिसाइसली शायद इसलिए क्योंकि उस टाइम अमिताभ बच्चन हर ब्रांड के एड में नहीं दिखाई देते थे।
या उस समय आमिर खान सिर्फ कोका कोला का ही ऐड करते थे। लेकिन क्या वो आज की डे एंड एज में वर्क करेगा? सेलिब्रिटी लें या ना लें, उससे ज्यादा जरूरी कि वो बोलेंगे क्या। इस माहौल में सबसे ज्यादा लोगों को चाहिए पारदर्शिता, कि बिल्कुल सही तरीके से, सिंपल तरीके से, सिंसियरली क्या बात नेस्ले बोलना चाहती है मैगी के बारे में। जैसे मैंने पहले कहा कि मुद्दा ही अभी काफी ज्यादा असमंजस में, किसी को यही नहीं पता कि दिक्कत मैगी में थी, मसाले में थी, पानी में थी, बनाने में थी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो पहले सब जो भी गलतफहमी है उसे दूर करें। अगर कॉन्फिडेंस उस सर्टिफिकेशन से आता है तो सर्टिफिकेशन दिखाना चाहिए। अगर वो कॉन्फिडेंस अपने आप जो बदलाव लेके आते हैं प्रोडक्ट में और जो कॉन्फिडेंस वो दिला सकते हैं कंपनी, तो कंपनी को वो उसके बारे में पता उसके बारे में बोलना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस कोई सेलिब्रिटी बोलने से होता है तो वो सेलिब्रिटी को आके बोलना चाहिए। मेरे ख्याल से अभी सेलिब्रिटी का थोड़ा टाइम ये हो गया है, देर हो गया है। अगर सेलिब्रिटी उसी दिन जब कंट्रोवर्सी होता है तो उसी दिन सेलिब्रिटी अगर आके बताए तो मैं खा रहा हूं, उसके अंदर कोई दोष नहीं। अगर दोष पाए हम तो हम उसको सीधा करेंगे। अगर वो टाइम पे अगर सेलिब्रिटी ट्रांसपेरेंट होते तो उनका भी कॉन्फिडेंस रिस्टोर होता था। आज तो सेलिब्रिटी का भी कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा नहीं है लोगों में। तो जो भी ये 3-4 तरीकों में से कोई ना कोई तरीका अपनाना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से एक चीज बहुत इस मामले में, और जो कैडबरी और कोक से थोड़ा परे है, कि इस बार आपत्ति गवर्नमेंट ने जताई थी। तो मेरे ख्याल से अगर वो इतना भी बोल दें कि हाँ ये दिक्कतें थी, हमने ये कदम उठाए, अब गवर्नमेंट को कोई आपत्ति नहीं है, और इसी को भी अच्छी तरीके से प्रचारित कर दें, मेरे ख्याल से उसी से बहुत कुछ उनको मदद मिल जाएगी। धीरज, तीनों चारों चीजें जो मार्केटिंग की हैं, 4 Ps जिन्हें हम बोल रहे हैं भाई, प्लेसमेंट, प्रोडक्ट, प्राइस, क्या सब जगह इनको जुटना पड़ेगा? हाँ, आई थिंक सो। प्राइसिंग शायद उतना कुछ नहीं, लेकिन जैसे ट्रेड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा इसमें, डिस्ट्रीब्यूशन का, क्योंकि उनके पास इतने सारे स्टॉक्स थे, उनके स्टॉक्स आपने उठाए, वो उनकी जो सेल्स थी वो नीचे गिरी, तो उनका कॉन्फिडेंस वापस लाए। ट्रेड जो है वो कंपनी के प्रवक्ता जैसे होते हैं, वो कंज्यूमर को बताते हैं कि ये नया प्रोडक्ट आया है, इसमें नया हुआ है, जो पहले प्रॉब्लम थी वो अब सॉल्व कर दी गई है। तो ट्रेड से कैसे बात करें, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो कैसे वापस लाए, उनको हम अपने एडवोकेट्स कैसे बनाएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होगा। कम्युनिकेशन में जैसे सेलिब्रिटी वगैरह में मेरे ख्याल से प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि कंपनी सेलिब्रिटी के पीछे छुप रही है, और नेस्ले के ऊपर ये थोड़ा लोगों का अभी थोड़ा शक हुआ है कि क्यों नहीं सामने आकर बात कर रहे हैं, क्यों नहीं बता रहे कि असली में हुआ क्या है। तो ये थोड़ा लोगों के दिमाग में ये सवाल है। तो अब उनके लिए इंपॉर्टेंट कि वो लोगों के पीछे ना छुपे, कंपनी सामने आए, सीईओ सामने आए, लोग सामने आए, ब्रांड सामने आके लोगों से बात करें। इतना कुछ छुपने की बात नहीं है। उनके लिए असमंजस का समय है, क्योंकि अगर वो बोले कि अभी तक मैगी में कुछ खराबी थी तो लोगों को लगेगा कि 20 साल तक आप हमें कुछ गलत खिला रहे थे। तो वो क्लैरिफाई करना इंपॉर्टेंट है कि खराब था या नहीं था, और आगे से खराब नहीं है इसकी क्या गारंटी है, ये लोगों को बताना इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेड के साथ, कंज्यूमर के साथ, लेकिन डायरेक्ट आए, जितना ज्यादा ऑन ग्राउंड सामने दिखे, नेस्ले की कंपनी जितना सामने दिखे, उनके प्रवक्ता जितना सामने दिखे, वो अच्छा होगा। हमने बहुत सारे मीडियम्स भी इस्तेमाल होते हुए देखे हैं पिछले दिनों में। बहुत सारे ब्रांड्स ने अपने आप को वाया सोशल मीडिया ही लॉन्च किया है, और सोशल मीडिया ने इस खासकर क्राइसिस में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। शुरुआत से अगर हम देखें तो मैगी ने जो पहला एक ऑटो ट्वीट मारा, जिससे कुछ भी जाहिर नहीं हुआ, उसके बाद हालांकि इस सोशल मीडिया पर ही मैगी को कितना सपोर्ट मिला। अगर उस सोशल मीडिया की ताकत को हम देखें, और ये कंट्रोवर्सी एक्चुअली इतनी बड़ी हुई भी शायद उसी वजह से, तो क्या वहां से शुरुआत करनी चाहिए? मेरे ख्याल से कई उनको पैरेलल रास्ते अपनाने पड़ेंगे। सोशल मीडिया एक है उनमें से, पीआर अलग है। जैसे धीरज ने बोला, लोगों से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बनाए बातें करने के लिए, ट्रेड से अपने प्रवक्ताओं को लाएं। मेरे ख्याल से इतना पेचीदा है मामला कि सिर्फ एक चीज से बात नहीं बनने वाली है, उनको अलग अलग राहें अपनानी पड़ेंगी। उसी में मेरे ख्याल से उनका ज्यादा फायदा है। सोशल मीडिया का यह है कि उसमें आग ज्यादा तेज फैलती है, बुझाने का काम थोड़ा मुश्किल होता है सोशल मीडिया में। तो इंपॉर्टेंट होगा सोशल मीडिया, लेकिन जितना भी हम डिजिटल की बात कर लें, टेलीविजन का एक कॉन्फिडेंस होता है, या प्रिंट का एक कॉन्फिडेंस होता है, वो जो है वो कंपनी की आवाज है।
वो खड़े होके कह रहे हैं कि हमने ये बदलाव लाया है और आप हमारे साथ वापस आइए। वो स्टेटमेंट जो एक मैन्युफैक्चर डाउन स्टेटमेंट है, हम हमेशा मार्केटिंग में कहते हैं कि हमें कंज्यूमर अब जाना चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा मौसम है जब और एक ऐसा सिचुएशन में मैन्युफैक्चर डाउन स्टेटमेंट की जरूरत है ताकि कंपनी सामने आके कुछ कहे, लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो मास मीडिया है, जो टेलीविजन, न्यूज़पेपर, ऐसे जो माध्यम है, उनका एक कॉन्फिडेंस के साथ प्रयोग करना इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ जो भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनकी बात लोग मानते हैं। अगर अपना पीयर ग्रुप में कोई एक जान पहचान वाला होता है या मैगी का लवर होता है, अगर उसकी जानकारी ठीक है, अगर वो बता दे कि मैंने सब पढ़ लिया है, मैंने सब देख लिया है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनका असर काफी ज्यादा होता है। तो ऐसा इन्फ्लुएंसर्स को वो लोग तैयार करना चाहिए। कंज्यूमर्स एज इन्फ्लुएंसर्स इज ऑलवेज बेटर देन योर ओन एम्प्लॉइज और सेलिब्रिटीज। वो बात इतना वाइल्ड फायर के जैसा वर्ड ऑफ माउथ, भले वो लोग सोशल मीडिया पे ना हो, फिर भी वर्ड ऑफ माउथ के जरिए। और मैगी के लिए ये करना मुश्किल नहीं है क्योंकि मैगी के पास आई थिंक ठीक ठाक लॉयल फैंस हैं। नहीं, बेहद सी मामला कहाँ है, वही बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल अलग है। मेरे ख्याल से उनके इतने चाहने वाले हैं कि अगर वो जो शायद अगर ये बैन नहीं लगता फिर भी लेते हैं। बिकॉज कई लोग क्या बोलते हैं, अरे यार हम लोग जिस किस्म के सड़क पे समोसे खाते हैं, जिस किस्म की मच्छी आती है क्या सागर से, तो हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपना पेट बिल्कुल सॉलिड है, ठीक है, उस तरीके लोग हैं। कई लोग आपको मिलेंगे जो बोलेंगे अरे हम तो 20-25 साल से खा रहे हैं, हमको तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो मेरे ख्याल से मैगी के प्रति इतना ज्यादा लोगों का लगाव है कि अगर ये अपना जो गवर्नमेंट से जो उनका चल रहा है इस समय, क्या कहते हैं, सारा जो दिक्कत है वो अगर सुलझा दें, मेरे ख्याल से वो अगर ढंग से उसका प्रचार कर लें, ऑटोमेटिकली बहुत कुछ बन जाएगी उनके लिए। सो द डे मैगी सेज की एवरीथिंग इज सॉर्टेड विद गवर्नमेंट, उस दिन द गवर्नमेंट सेज की मतलब फसाई ने जिस दिन बोल दिया कि भाई साहब मैगी ठीक है खाओ, हाँ, तो उसके बाद कोई उनके लिए समस्या ही नहीं है। मुझे नहीं लगता क्लियरली विदाउट एनी एम्बिग्विटी वो बता दें कि भैया ये हमारे मुद्दे थे, ये हमें आपत्तियां थी, ये कदम इन्होंने उठाए, हमारी तरफ से अब इनको क्लीन चिट है। उसके बाद मैगी कर सकती अपना प्रचार कि भाई शुरू में ये बातें और बाद में जैसे धीरज ने बोला कुछ इमोशनल काम कर सकते हैं। तो क्लियरली अगर हम उनको 3 चीजें बताना चाहें कि ये 1, ये 2, ये 3 आपको करना होगा कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस वापस जीतने के लिए और मैगी को बाजार में लॉन्च करने के लिए, तो वो क्या होगी? तो सबसे पहले तो बिल्कुल गवर्नमेंट प्रमाणित होना चाहिए, इस मतलब बगैर उसके तो कुछ बात नहीं होने वाली। दूसरी बात, जो उन्होंने नए कदम उठाए उसके बारे में प्रचार करें, और तीसरा कुछ इमोशनल काम करते रहें, क्योंकि उनका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि बेहद लोकप्रिय ब्रांड है। तो लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि यार जल्दी आओ, हम जल्दी माफ करें और आगे बढ़ें। मेरे हिसाब से पहले ऑल दी negatives needs to be taken care by showing a clear certification. That's the first thing. दूसरा जो है ट्रांसपेरेंसी, जो भी आप उसके बाद में जो भी कम्युनिकेशन करते हैं वो पूरा बिल्कुल साफ होना चाहिए, एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तीसरी चीज ये है कि जितने भी ब्रांड लवर्स हैं उन सबको वो लोग इन्फ्लुएंसर्स बनाना चाहिए और उनका माध्यम से वर्ड ऑफ माउथ और कॉन्फिडेंस रिस्टोर करना चाहिए। ये 3 चीज पहले करना चाहिए उनको। तो ये जो करेक्शन की बात आई उसके ऊपर मेरे ख्याल से एक उनके लिए मौका भी है। तो अगर कंपनी आके बोलती है कि देखिए वो सब बात छोड़िए, हमने उसको और भी हेल्दी बना दिया है, आप ये हमारा एक नया वेरिएंट देखिए जो पहले से कहीं बेहतर है, बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, तो कुछ नया अगर लेकर के आए टेबल पे, थोड़ा उससे दिमाग भी लोगों का बदलेगा, थोड़ा डिफ्लेक्ट भी होगा और एक नई चीजों के प्रति जो रुझान होता है उससे आप पुरानी चीज को आप मिटा सकते हैं। तो वो एक अपॉर्चुनिटी है। इतनी विजिबिलिटी मिली है कंपनी को, बुरी या अच्छी जो भी हो, इतनी विजिबिलिटी मिली है, उसको क्या हम पॉजिटिवली चैनलाइज कर सकते हैं। वो मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी, हर कोने पे मैगी की बात हो रही है, सड़कों पे बात हो रही है, सोशल मीडिया में बात हो रही है, मीडिया पे बात हो रही है। अगर हम कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं, हम कहें हम 3 कदम आगे बढ़ के ये सबसे हेल्दी चीज अभी हम लेकर आए हैं और इसको आप ट्राई कीजिए, तो वो मेरे ख्याल से बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया सकता है अगर हम नेगेटिविटी की तरफ से ना देखें तो। आपने जैसे नेगेटिव खबरों की और मीडिया में बात हो रही है, सब जगह बात हो रही है कहा, तो मीडिया में एक्चुअली हो क्या रहा है इस वक्त कि नेगेटिव खबर तो बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ऑब्वियसली मीडिया में हमेशा नेगेटिव खबर बड़ी होती है, लेकिन जो पॉजिटिव हो रहा है वो एक छोटा सा कहीं पे डब्बा होता है या एक छोटी सी अपडेट होती है।
क्या नेस्ले इन दैट सेंस पीआर की तरफ से इसको भी टर्न अराउंड कर सकता है किसी तरह? उसमें न्यू न्यूज की जरूरत होगी। अगर आप कहें वही मैगी मैं वापस ला रहा हूं और मैंने उसका पैकेजिंग चेंज कर दिया है, तो ऑब्वियसली वो एक छोटा सा कॉलम कहीं मिलेगा उसको। लेकिन कुछ नया न्यूज वो लेकर के आते हैं, नया फॉर्मुलेशन लेके आते हैं, नया वेरिएंट लेके आते हैं, कुछ नया इंटरेस्टिंग लेकर के आते हैं, तो वो मेरे ख्याल से उसमें लोगों का ध्यान जाएगा। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा ना ये अंदर नेस्ले को खुद के अंदर झांक कर देखना चाहिए और उसी हिसाब से बात करनी चाहिए। लोगों उनके किसी भी कदम से लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि ये बात ढकने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज जब भी मेरे को लगा कि उनका जो भी बोलिए, हालांकि लोकप्रिय बट थोड़ा कहीं विश्वास लोगों का डगमगाया है, कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं कि लोगों को लगे यार नहीं ये तो अरे कुछ हम पटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये फीलिंग कभी नहीं थी कि हमें पटाने की कोशिश कर रहे हैं। जो था ये है, ये हुआ, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। Honesty, transparency are very, very important to restore confidence. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मैगी को बेसिकली कॉन्फिडेंस, पारदर्शिता और कुछ इन्फ्लुएंसर्स के साथ बाजार में वापस लौटना होगा और तब ये कैटेगरी रिवाइव होगी।